गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। ये देखिए आप आरटीओ ऑफिस का साइन बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं। यह है पिपराली सर्किल से जस्ट अब हम राइट साइड में जाते हैं तो जिसको झुंझुनू बाईपास भी कहते हैं, और इससे लगभग 1 किलोमीटर आगे जाके यह आरटीओ वाला एक क्रॉस रोड आता है। तो अब हम राइट साइड में टर्न करेंगे और आज आपको जो विजिट कराएंगे वह रहेगा आरटीओ ऑफिस से एसके हॉस्पिटल के सामने जाके यह रोड खुलता है। तो वहाँ जाके हम आपको एंड करेंगे। देखते हैं किस शानदार तरीके से जो हमारे स्पीकर का विकास हुआ है, जो आपके समक्ष संपेश 8:30 बढ़ चुके हैं और लोग बाग अपने कार्य में लग चुके हैं। देखिए सभी लोग अपने अपने जो हाथ में टिफिन लेके, कोई थैला लेके, कोई स्कूल का बैग लेके सभी लोग निकल पड़े हैं। ये देखिए आप आरटीओ ऑफिस आएगा थोड़ी देर में। हेलो डियर, क्या हाल है भाई? बहुत ही प्रसन्न है बच्चे, बड़े प्यारे से सुंदर से। और ये देखिए यही है साहब, मेहनत करने का जो जज्बा होता है ना, वो हमारे राजस्थान में और स्पेशली सीकर में प्रचुर मात्रा में सभी जगह देखने को मिल जाता है। देखिए आप, ये आरटीओ ऑफिस वाली रोड है और इससे हम सीधा एसके हॉस्पिटल में जाके मिलेंगे रोड के जस्ट सामने। और राधा किशनपुरा रोड भी जिसको कहते हैं, कुछ दूर आगे जाके राधा किशनपुरा आएगा। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है आगे। बहुत ही प्यारा सा अनुभव। अभी तो ये कुछ रात के हम सफ़र हैं, बैठ गए थक के। देखिए रेस्ट भी ज़रूरी होता है जीवन में, इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत करो तो रेस्ट भी करो। यह है आरटीओ ऑफिस। ये देखिए कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी और ये सिद्धपीठ धमकाला बालाजी मंदिर है। धमकाली जोड़ी परमेश्वर महादेव मंदिर, बालाजी और राम दरबार, और सारे आपको जो जिसमें भी आस्था है लोग को वह यहाँ आके पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जय श्री बालाजी। तो आरटीओ ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्थान है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स के सेंटर्स आते हैं। तो जो लोग भी सीकर से बाहर से आते हैं एग्ज़ाम देने, जिनका सेंटर होता है, वह भी इसको जान लें। ये राजकीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास है जस्ट इसके सामने, जो गर्ल्स हॉस्टल होता है ना। एक ऑफिस है सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। यह है सावित्रीबाई फुले पीजी कॉलेज। देखिए मेरा भी इसमें सेंटर आया था एलएलबी का, इसलिए ये और बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छा संस्थान है। बहुत सारे यहाँ सेंटर्स आते हैं। तो ये जस्ट आरटीओ ऑफिस के पास में है, तो इसका भी लोग बाग ध्यान रखें। स्कूल जाते हुए बैग भारी भारी टांग रखे इन्होंने। और एक बच्चा तो देखिए इसका संघर्ष आप देख सकते हो, पैर में लगी हुई है फिर भी स्कूल जा रहा है। देखिए ईश्वर इनके प्रयासों को सफलता दे। और यह चलते रहो देखते रहो। ये जीवन में यार, और कुछ ही नहीं है जब तक यहाँ के सही है। देखते रहो आप वृंदावन नगर। ये भी देखिए एक हमसफ़र बैठा हुआ है टीले पे। ये बच्चा गाय से डर गया है, इसकी बहन इसको बचाते हुए गाय के ऊपर मिट्टी फेंकते हुए ताकि गाय चले जाए। बाद में सीकर में यह अविकसित जल संसाधन मिला है, तो जिम्मेदार लोग कृपया ध्यान दें, इस अविकसित जल संसाधन को विकसित करने की दिशा में कार्य करें प्लीज़, ताकि इस जल का सदुपयोग किया जा सके। निर्माण कार्य में सहयोग करते हुए देखिए आप संघर्ष। ये है प्रो फिटनेस एम्पायर, साम्राज्य, फिटनेस का साम्राज्य। बहुत ही प्यारा, बड़ा बड़ा कूलर लगा हुआ है, बहुत प्यारा। जिम का नाम है प्रो फिटनेस एम्पायर। हिंदी में बोलेंगे साहब फिटनेस का साम्राज्य। देखिए आप, शहर का शहर और गांव का गांव, एक उच्च जलाशय दूरी पर स्थित। देखिए आप, और सुबह का जीवन अपने परवान की ओर बढ़ते हुए। देखिए खेत भी है यहाँ पे पत्ता गोभी, फूल गोभी लगाई गई है। और सतत हम लगातार एसके हॉस्पिटल राधा किशनपुरा की तरफ अग्रसर होते हुए। ये देखिए आप, कुछ खुला एरिया भी है। अच्छा, सड़क जो है ना, सड़कें भी बड़ी मतलब सिस्टमेटिक बनाई गई है यहाँ पे, जितनी ज़रूरत है, मतलब 15 फीट से ज़्यादा नहीं, ताकि कोई पार्किंग नहीं कर सके। और पार्किंग करके दुरुपयोग करते हैं कई लोग। तो इन्होंने यहाँ पे क्या एक तरह का सिस्टम बनाया कि सड़क को इतनी सकड़ी कर दो कि कोई पार्किंग कर ही नहीं सके। और देखिए अच्छी चीज़ है, अच्छा कंसेप्ट है। यूरोप में भी इसको अपनाया गया था। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाइए, जो भी 300-400 साल पुरानी कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर सड़कें हैं। यहाँ तो फिर चलो 10-15 फीट की तो है, वहाँ तो 7-8 फीट की है मतलब आपको जाना है तो पैदल ही जाओ, ये रहता सिस्टम वहाँ। हर्षित लाइब्रेरी। अच्छा, भू विकास वाले जो है जिम्मेदार लोग, इसके साथ में ये भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं।
ये देखिए, इसको कहते हैं पत्थर गड़ी। कुछ प्लॉटिंग वगैरह, दुकानें वगैरह बना दी गई है। देखिए कितना टैक्स आता है इससे गवर्नमेंट के पास। देखो आप, लोग बाग कन्वर्जन कराते हैं और पट्टे वट्टे दिलवाते हैं सरकार से, तो देखिए कन्वर्जन से ही बहुत पैसा मिल जाता है। ये देखिए यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत प्यारा। और अब देखिए एक चीज़ और होती है इसमें, जैसे जैसे चुनाव आएंगे ना, तो चुनावी वर्ष का एक बेनिफिट और होता है, लोग बाग कंस्ट्रक्शन भी खूब करवाते हैं। मतलब इतने खुश होते हैं चुनाव के समय, भाई जितनी जल्दी चुनाव आए उतनी जल्दी हम कंस्ट्रक्शन करवाएं। इधर ज़्यादातर हॉस्टल्स भी हैं इनके, जो बच्चे पढ़ते हैं ना यहाँ पे, जो सीकर के अंदर हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, उन सब इन गलियों में बना रखे इन्होंने लोगों ने। और बढ़िया है, देखो सकड़ी गलियाँ होने से तेज़ भी नहीं चलती है मोटरसाइकिलें, स्कूटर वगैरह, तो एक्सीडेंट के खतरे भी कम रहते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं सकड़ी सड़क के। फिर है हरे कृष्णा जय श्री जगन्नाथ यात्रा यहाँ से चालू हुई थी। ये देखिए भव्य मकान, बहुत शानदार। एक पर्यावरण प्रेमी बच्चा। ये राशन मेगा मार्ट जियो का एक मेगा मार्ट यहाँ भी खुल गया है। देखिए जगह जगह इसकी आवश्यकताएं तो बढ़ी रही हैं, तो इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें विकसित हो रही हैं सभी जगह। ये लो, एक प्राइवेट बस सेवा भी यहाँ लग चुकी है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये जा रहा है आपका आरटीओ ऑफिस से हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए एक भाई ने देखिए कचरा जो है मतलब निष्पादन के लिए उसको जला दिया है, ताकि कचरा वचरा जो है दिखे नहीं। बहुत ही प्यारे हैं यार ये तो। इन्होंने चिमनी की भी आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि इनको पता है भाई कचरा कम है, किसी के धुआं वगैरह तो क्या जाएगा। तो ये है देखिए, बिल्कुल एक जो कॉमरेड्स होते हैं ना, बिना किसी राग द्वेष के जो मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बना रहे हैं। देखिए आप, तो ऐसा आपको यहीं मिलेगा, इसी जगह यहीं है, यहीं है। वो कहते हैं ना स्वर्ग अगर यहाँ है कहाँ है, तो यहीं है, यहीं है। तो स्वर्ग बनाने की ओर की दिशा में निरंतर जो है विकास कार्य चलते हुए, और डॉक्टर प्रीतम सिंह ब्लॉग्स भी महेश हलवाई की दुकान के सामने से गुजरते हुए, मिठाइयों की खुशबू, वाह, तिराहा टी पॉइंट। और यहाँ भी देखिए एक भव्य मंदिर आ चुका है। यह त्रिमूर्ति राधा कृष्ण मंदिर, त्रिमूर्ति राधा कृष्ण मंदिर है ये। बहुत ही सुंदर देखिए इसको डिजाइन किया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहें, चलते रहें। वाह, अब देखिए आप, काफ़ी नज़दीक हम आ चुके हैं हमारा डेस्टिनेशन, और जहां हम पिछले 16 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं, अपेक्स MRI सेंटर, वह भी अब आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैं कहता हूँ ना यार, हॉस्पिटल जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, वह जगह दिखाऊंगा आपको। श्री बालाजी कृतिका फूड पॉइंट। वाह, सब्जी की दुकानें, मूली है, भुट्टा है, ये दूध की मोटरसाइकिलें, और ये ई मित्र की दुकानें, और धीरे 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 भीड़ बढ़ते हुए हेयर सिटी सलोन, शानदार। बच्चे स्कूल की ओर जाते हुए बैग्स वगैरह टांग के, और ये एक अंडरपास आएगा, और आपको सीकर का स्टेशन, सीकर जंक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी ही देर में हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये था हमारा समृद्ध सीकर, सुंदर सीकर। ये देखिए जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, और अभी आप देख सकते हैं इसको। आप बेंचमार्क माने तो 3 महीने बाद, चुनाव के बाद मैं और एक बार लेके आऊँगा यार, तो भव्यता और बढ़ चुकी होगी। ये देखिए आप, शानदार कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं। मेरे पास आ गया, थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए फ़ोन को हम रखेंगे जेब में। ये स्टेशन है राइट साइड में, इसमें पानी वानी भर जाता कई बार। ओहो, भरा हुआ आया तो पानी। और देखिए पुलिया में पानी होने की स्थिति में आप अंडरपास से न जाएं, कोई ऑल्टरनेट पथ अपनाएं। और यह देखिए हमारा आज का जो टूर था आरटीओ ऑफिस से एसके हॉस्पिटल तक का, वह लगभग समाप्त आ गया साहब। अपेक्स हॉस्पिटल, और वो सामने आ गया एसके हॉस्पिटल। इसी के साथ में हम ख़त्म करते हैं। कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों आरटीओ ऑफिस से एसके हॉस्पिटल तक का सफ़र? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।